कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए बहुत ही टेस्टी चटपटे नाश्ते की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता चटपटा तो है ही, हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को हम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर रेडी करेंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और सर्दियों की ये फेमस डिश है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने ले ली है हरी धनिया, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और हमने लिया है टमाटर, हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां। हम क्या करेंगे, धनिया को सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबने टमाटर की चटनी बहुत बार बनाई है, धनिया की चटनी भी बहुत बार बनाई है, लेकिन शायद ये वाली चटनी नहीं बनाई होगी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी वाली चटनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है इस नाश्ते के साथ। जब भी आप ये मूली का नाश्ता बनाएं तो आपको क्या करना है, ये वाली चटनी जरूर बनानी है। बहुत टेस्टी लगती है चटनी के साथ ये वाला नाश्ता। तो देखिए, सारी चीजों को हमने कट कर लिया और टमाटर को भी हम चलिए कट कर लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। फ्रेंड्स, टमाटर को कट करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन की कलियां, और लहसुन की कलियां डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो चलिए, लहसुन की कलियां देखिए हमने डाल दिया है, और फ्रेंड्स अब इसमें हमने जीरा भी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग। अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए, नमक भी हमने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप चाहें तो मिक्सी जार में डाल करके भी पीस सकते हैं, लेकिन हम इसे सिलबट्टे पर पीसेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो सिलबट्टे पर की चटनी होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। बहुत टेस्टी स्वाद होता है और अलग तरीके की भी देखने में लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलबट्टे पर इसे हमने पीस लिया है। हमारी चटनी बिल्कुल अलग लग रही है देखने में, बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया चटनी लग रही है देखने में। जो मिक्सी वाली चटनी होती है उससे ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। जो लोग सिलबट्टे पर बनाते हैं उन्हें पता होगा इसका स्वाद कि बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए, इसे साइड में रख देते हैं। और हमने ले ली है मूली। मूली को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया। और जब इस तरीके का आप नाश्ता बनाए तो आपको इस तरीके की मोटी मूली लेनी है, मतलब थोड़ी सी जो मोटी मूली होती है वही मूली आपको इस नाश्ते को बनाने में यूज करना है। तो मूली हमने ले ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मूली के आगे पीछे के डंठल है, चलिए हम उन्हें कट कर देते हैं। तो इस तरीके से सारी मूली के डंठल हमको कट कर देने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूली के जो डंठल है उन्हें हमने कट कर दिया है। सारी मूली के डंठल अच्छे से कट कर दिए हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मूली को हम कद्दूकस करेंगे। तो इसके लिए आप छोटा बड़ा कद्दूकस जो आपके पास हो वो कद्दूकस ले सकते हैं। एक मूली को देखिए हमने छील लिया है, और सारी मूली को हमने छिलका नहीं छीला है। अगर आपको छील करके कद्दूकस करना है तो आप छील करके भी कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आप मूली को बिना छीले भी कद्दूकस कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से चलिए अब हम मूली को कद्दूकस कर लेते हैं। सभी मूली को हमें इसी तरह से कद्दूकस करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि फ्रेंड्स जो मूली होती है उसमें बहुत सारा पानी निकलता है, लेकिन जब आप इसमें नमक ऐड कर देते हो तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो बहुत ही आसानी से निकल आता है। इसलिए नमक इसमें हमने डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपको कम से कम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है साइड में। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और तब तक हमने ले लिया देखिए गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटे को हमने बहुत अच्छे से छान लिया, मतलब कि साफ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आटे में ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। नमक हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो तेल आपको बहुत सारा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हम कोई मोयन वगैरह नहीं लगा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा तेल हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा तेल हमने नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है। और चलिए अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बढ़िया से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे पानी, और पानी डाल करके इसे हम गूंथ लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से इसे हमें गूंथना है। बस आपको इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बहुत ज्यादा टाइट नहीं गूंथना है, मीडियम गूंथ कर रेडी करना है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटे को गूंथना है। और आटा गूंथना सभी को आता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सब रोज रेगुलर आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए। तो इसलिए आटा गूंथना सबको आता है और बहुत ही आसान होता है, बट सबका तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी को एक साथ डाल देते हैं और फिर आटे को गूंथ लेते हैं, तो वो आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, गूंथता नहीं है बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथोगे ना, तो वो जो
आटा है वो बहुत ही अच्छा गूँथ कर रेडी होता है, चाहे आप रोटी बनाने के लिए गूँथो या पूड़ी बनाने के लिए या इस तरीके का नाश्ता बनाने के लिए। तो इसलिए आटे को आपको गूँथते टाइम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटे को हमने अच्छे से गूँथ लिया है, बहुत टाइट बहुत सॉफ्ट नहीं गूँथा है, मीडियम गूँथ कर रेडी किया है। चलिए फ्रेंड्स, आटे को हम रख देते हैं रेस्ट पे। 10 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आटा जब तक सेट होता है तब तक हम ले लेते हैं मूली, मतलब जो हमने कद्दूकस की थी मूली देखिए हमने ले ली और इसमें बहुत सारा पानी निकला है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, दोनों मुट्ठी में मूली को इस तरीके से लेंगे और दबाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा पानी निकल रहा है। ये देखिए बहुत सारा पानी निकलता है मूली में। और अगर आप इसमें नमक नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी आसानी से निकल आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूली बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो नमक ऐड करने के बाद देखिए कितना सारा पानी निकला है, बहुत ही सारा पानी निकलता है, बहुत ढेर सारा पानी निकला है। और मूली देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं, चलिए जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कलर के लिए। आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद चलिए अब इसे हम पका लेते हैं। धीमी धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पकाना है ना, क्योंकि अगर इसे हम 1 मिनट से ज्यादा पकाएंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। इसलिए आपको 1 मिनट के लिए पकाना है। और पकाने के बाद इसमें हमने डाल दिया, देखिए जो हमने मूली कद्दूकस करी थी उसको इसमें हमने डाल दिया। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे हम फ्राई भी करते जाएंगे। तो इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमी रखना है, तेज या मीडियम नहीं करना है, नहीं तो मूली हमारी जलने लगेगी, फिर इसमें जलने की महक आएगी। तो इसलिए इसे आपको धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो मूली को हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, तीखा आप अपने हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा हमने डाल दिया काली मिर्च पाउडर, अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो ही डालें, अगर नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं टेस्ट के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करते करते ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आपको इसे सबसे पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से जो है ये मूली हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छे से भुन चुकी है। बस इतना सा ही आपको इसे भुनना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना है, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसे भुनने के बाद चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। प्लेट में आप कोई बर्तन ले सकते हो, कोई बाउल वगैरह भी ले सकते हो। तो इस तरीके से इसे निकालने के बाद क्या करना है, हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इस तरीके से फैलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। इस तरीके से फैलाने से क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, बट अगर आप ठंडा करने के बाद धनिया पत्ती डालोगे ना तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अलग लगता है। तो इसलिए आप ठंडा होने के बाद जब किसी भी चीज़ को, चाहे आलू के पराठे की स्टफिंग बनाओ या फिर मूली के पराठे या कोई भी कचौड़ी वगैरह बनाओ, तो उसमें धनिया पत्ती आप फिलिंग को ठंडा करने के बाद ही डालो, उसका टेस्ट अलग होता है। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं साइड में, अच्छे से मिक्स कर लिया। और हम ले लेते हैं आटा। आटा देख लेते हैं अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। जब इसे हमने सेट होने के लिए रखा था, रेस्ट पे रखा था, तब इतना ये सॉफ्ट नहीं था, और रखने के बाद देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसीलिए इसे हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूथा था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी हम बना लेते हैं लोइयाँ। तो लोई का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी, जितनी बड़ी आपको लोई बनानी उस हिसाब से आप लोई बना लीजिए, या फिर आप हमारे साइज की, मतलब जिस तरीके से हम लोइयाँ बना रहे हैं उस साइज की भी लोइयाँ बना सकते हैं। तो लोई हमने बना ली। चलिए अब इसे हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद इस पे हम लगाएंगे सूखा आटा, और सूखा आटा लगाने के बाद फिंगर की सहायता से हम बढ़ा लेंगे। कटोरी के शेप में इसे हमें इस तरीके से बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने कटोरी के शेप में बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मूली की फिलिंग बना के रखी थी, चलिए उसको ले लेते हैं और उसको हम इसके अंदर इस तरीके से भर देंगे। तो आप चाहे तो चम्मच से भर दें या चाहे तो हाथ से भर दें। तो हम हाथों से भर रहे हैं, और उतनी ही फिलिंग भरनी है आपको जितनी की आसानी से इसमें आ सके और फोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, बस इतनी सी फिलिंग आपको भरनी है। फिलिंग को भरने के बाद इस तरीके से देखिए इसे हमने फोल्ड कर दिया है। बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद चलिए अब इसे हम प्रेस कर देते हैं, और देखिए फिर से हमने इसे लोई की तरह बना लिया है। लोई की तरह बनाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा, और सूखा आटा लगाने के बाद फिंगर की सहायता से इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे।
तो इस तरीके से बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी हम पराठे बना रहे हैं या पराठे बनाते हैं वो फटते फूटते नहीं है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बेल जाते हैं। ये चीज हमने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बताई है। जब भी हमने आलू की कचौड़ी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, जो भी पराठे बनाए उसमें हमने आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जरूर बताए हैं। आप भी ये टिप्स और ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे आपके भी पराठे कभी फटेंगे फूटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं मूली के पराठे जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाले हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, पराठे को हमने बेल लिया, ये कहीं से फटा फूटा नहीं है। तो आप भी इस तरीके से पराठे को बेल कर रेडी कर सकते हो। तो पराठा तो हमारा बेल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेक लेंगे। तो इसको सेकने के लिए हमने गैस पर पहले ही पैन रख दिया था। पैन हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब पैन में पराठा डाल देते हैं और बढ़िया से इसे हम सेक लेते हैं। पराठा सेकना सबको आता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। हमने ये चीज भी अपनी वीडियो में बहुत बार बताई है कि जब भी आप पराठा सेको तो आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को आपको हमेशा मीडियम रखना है। ना तो आपको बहुत ज्यादा तेज आंच पर पराठा सेकना है, ना ही बहुत ज्यादा धीमी आंच पर सेकना है। आपको जो पराठा है वो मीडियम फ्लेम पर सेकना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर पराठा सेकते हो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा जो है वो बनकर रेडी होता है। तो चलिए अब हम अपना पराठा सेक लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे सेक लेना है, बिल्कुल अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेकना है। तो इस तरीके से जब आप पराठे सेकते हो, बनाते हो, तो सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए, पराठा जो है हमने सेक लिया, इस पे बहुत सारी चित्तियां पड़ चुकी हैं। और जब इस तरीके की चित्तियां पड़ जाती है पराठे पर तो समझ जाइए कि पराठा बिल्कुल अच्छे से सेक चुका है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, ये पराठा दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, इसमें दोनों तरफ अच्छे से चित्तियां ये देखिए पड़ चुकी है। तो हमारा पराठा तो एक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, मूली का बिल्कुल परफेक्ट पराठा। तो चलिए अब हम आपको दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक करके दिखा देते हैं, कहीं से फटे फूटे नहीं है। फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए, बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। सेम इसी तरह से आप जितने भी पराठे बनाना चाहते हो मूली के पराठे बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि मूली के पराठे बनाते हैं, उससे नहीं बनते हैं। तो अगर आप ये वाली टिप्स और ट्रिक्स अपनाओगे तो बहुत ही आसानी से आपके भी मूली के पराठे बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको दूसरा तरीका मूली के पराठे बनाने का देखना है तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। हमने मूली के पराठे बनाने की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है जो कि दूसरे तरीके से है, तो आप वो तरीका भी देख सकते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है और वो तरीका भी बहुत अच्छा है, दोनों तरीके अलग अलग हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप मूली के पराठे जो है वो बना सकते हैं, या फिर आप इसे मूली का नाश्ता भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरा जो मूली का पराठा हमारा है वो बनकर रेडी हो चुका है, अच्छे से इसे हमने सेक लिया, बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने सारे पराठे बना करके रख लेते हैं, मतलब सारे पराठे सेक लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे हमने बना लिए हैं और हमारे पराठे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बने थे और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने थे। शायद ही आपने इस तरीके से कभी मूली के पराठे बनाए होंगे या ये वाला मूली का जो नाश्ता है बनाया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हो गया। इसे बनाने में बहुत सारा टाइम भी नहीं लगा है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, जैसे आप फोल्ड करोगे वैसे ये फोल्ड हो जा रहा है। क्या आपने इस तरीके से बहुत सॉफ्ट मूली के पराठे कभी बनाए? अगर नहीं बनाए और नहीं बनते हैं आपसे तो ये वाली टिप्स और ट्रिक्स अपनाइए, आपसे पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनेंगे, कभी भी फटेंगे फूटेंगे नहीं, और जिसको भी देंगे सबको बहुत पसंद आएंगे। तो हम चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो इन्हें हम सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ, क्योंकि हमने इसके साथ टमाटर की चटनी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी लगती है इन पराठों के साथ या इस नाश्ते के साथ, बहुत ही यम्मी लगती है वो चटनी। आप चाहे तो इसके साथ दही भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आपको जो टेस्ट के अनुसार अच्छा लगता है वो चीज आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। केचप वगैरह भी आप सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारी जो चटनी है सच में बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो हम चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो चटनी हमने सर्व कर ली है देखिए, और इसे सर्व करने के बाद फ्रेंड्स हमने ले ली है चाय, क्योंकि जो सर्दियों में चाय और पराठे का स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्दियों में आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे बनाते हैं तो उन्हें चाय के साथ ही खाते हैं, क्योंकि चाय के साथ सर्दियों में इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दियों की जो फेमस डिश है मूली के पराठे या मूली का नाश्ता, बिल्कुल परफेक्ट फेमस डिश है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हम आपको अंदर की फीलिंग दिखा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी है। अभी ये बहुत गर्म है तो इन्हें हम नहीं टच कर पा रहे हैं, फिर भी हमने आपको अंदर की फीलिंग दिखा दी। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी लग रही है। तो हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कुछ चटपटा सा बनाना चाहते हो, और सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बनाते भी हैं मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, तो ये सारी वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मूली के पराठे कैसे बनाए, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका हमने आपको बताया है। इस तरीके से अगर बनाओगे तो आपके मूली के पराठे कभी भी फटेंगे फूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएंगे, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो
सो फ्रेंड्स, इन सर्दियों जब आप भी मूली के पराठे बनाएं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो सभी के घर में पराठे तो जरूर बनते हैं, कभी गोभी के, कभी आलू के, कभी मूली के। तो फ्रेंड्स, जब भी मूली के पराठे बनाएं तो इस तरीके से जरूर ट्राई करना, और जब आप ट्राई कर लेना उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी, मतलब कि मूली के पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो हमारा तो आज का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी कुछ अलग सा, कुछ चटपटा सा बनाने के बारे में सोच रहे हो और कम मेहनत में, कम खर्च में बनाना चाहते हो, तो सर्दियों की ये फेमस डिश ट्राई कर सकते हो या फिर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।